नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमित रावत। बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और खबर आ रही है कि सऊदी अरब के मदीना और कतीफ शहर में ब्लास्ट हुए हैं। ये आत्मघाती हमले बताए जा रहे हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि मदीना में ये ब्लास्ट पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद के पास हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि एक आत्मघाती हमलावर ने आज खुद को मस्जिद के गेट नंबर 1 के बाहर उड़ा दिया। उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। ये जगह मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल मानी जाती है। सऊदी अरब में इससे पहले मदीना शहर को आतंकियों ने इतना बड़ा निशाना नहीं बनाया। तो ये तस्वीरें पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद के गेट नंबर 1 के पास ये धमाके हुए हैं। 2 धमाके बताया जा रहा है कि यहां पर हुए हैं। सऊदी अरब के मदीना और कतीफ शहर में ये ब्लास्ट हुए हैं। आत्मघाती हमले ये बताए जा रहे हैं और ये ब्लास्ट पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद के पास हुआ बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज शाम को जैसे ही इफ्तार खत्म हुई मस्जिद में, उसके बाद एक आत्मघाती हमलावर आया और उसने खुद को उड़ा दिया। जिसके बाद देखिए अफरा तफरी किस तरीके से वहां पर मच गई और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जो तमाम लोग वहां पर आए हुए थे उनमें भगदड़ मच गई। अभी इस आत्मघाती हमलावर के अलावा और किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। वायल अवाद मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवाद साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके पास क्या कोई इंफॉर्मेशन है इन धमाकों को लेकर जो ये ब्लास्ट में आज? ये एक्चुअली जो लास्ट न्यूज में आ गया था हमारे, वो 3 सुसाइडल बॉम्ब हो गया था वहां पर सऊदी अरेबिया में। एक कुतैफ में ईस्टर्न ऑफ सऊदी अरेबिया, एक मदीना भी है और एक वो जो उसकी पहले वो जो कॉन्सुलेट अमेरिकन में जद्दा में, तो 3 आज में उन्होंने ये तीनों ब्लास्ट हो गया था। जो मस्जिद वाले का वो एक गाड़ी में कार बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था और दूसरी उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो 7 बजे के बाद जो लोकल टाइम हो गया था वो उससे दूसरी सुसाइडल बॉम्ब हो गया था। वो जो आदमी का हिमसेल्फ ब्लो ऑफ हिमसेल्फ वो उसी की जगह में। तो अभी तक फिलहाल में वो तो कितना नुकसान है वो सारा डिटेल अभी आया भी नहीं वहां पर, लेकिन वो फिलहाल में काफी लोग कह रहे काफी इंजर्ड हो गया था क्योंकि अभी नमाज है और आज आखिरी के दिन है रमजान का। तो सारे लोग में वहां पर वो जो मस्जिद की तरफ गया था या वो सिक्योरिटी एरिया में जो उन्होंने वहां पर किसी के वो ब्लो अप कर दिया था, ये इसका मतलब ये है आजकल तो ज्यादा लोग हो सकता है, लेकिन अगर वो सऊदी अरेबिया वाली सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऐसे कंटेन किया था शायद कम हो जाए। जी अवाद साहब, ये बताइए कि इस मस्जिद के बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जैसे बताया जा रहा है कि भाई मुसलमानों के लिए ये मस्जिद जो है दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है मक्का के बाद। क्या महत्ता है इसकी? ये देख लो, जो मस्जिद में जो कुतैफ एरिया है मेजॉरिटी शिया वाले के लोग वहां पर रहते और जब तक शिया के लिए ये दिस काइंड ऑफ सुसाइडल में उसका मकसद एक ही है, फितना हो गया था। मतलब ये सिडिशन है वो तो शिया सुन्नी को वहां पर सऊदी अरेबिया का में वो झगड़ा करना चाहिए क्योंकि सऊदी अरेबिया खुद उन्होंने ये लोग कह रहे वो उनका सपोर्ट कर रहे जो दाइश वाले लोग है, उनका तकफीरी वाली ग्रुप है, उनकी सिर्फ आइडियोलॉजी एक ही बात है। लेकिन अभी देख लो सऊदी अरेबिया हो गया, कल कुवैत में भी खुद कब्जा किया था, एक नेटवर्क भी कब्जा किया था वहां पर। ये 5 आदमी है, 5 कुवैती वाले लोग है एक्चुअली, उन्होंने कब्जा कर दिया था। ये दाइश वाला ग्रुप है। अभी जॉर्डन भी ग्रुप भी है, वो तो कब्जा भी हो गया था वहां पर। इसका क्या होता है? इसका मकसद ये है ISIS में सिर्फ शिया सुन्नी को मारते नहीं है, ना क्रिश्चियन है ना फॉरेनर है, सबको मारते हैं। ये फिनोमेना हैज टू कम टू एन एंड। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवाद साहब, हमें ये जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ तारिक फतेह एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे सीधे। तारिक साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है बहुत बहुत। आप से पूरी बात नहीं हो पाई थी, हमें ब्रेक लेना पड़ा था। आप बता रहे थे कि इस मस्जिद की कितनी महत्वपूर्ण है ये मस्जिद मुसलमानों के लिए। देखिए, ये जो हमारा ट्रेडिशनल जिसे अगर आप कह सकें हिंदुस्तानी इस्लाम जो है, उसके अंदर हम इस मस्जिद को बड़ी ही लगाव से प्यार से देखते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया में जो वहाबी इस्लाम है वो मकबरों को चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद का हो उससे बड़ी नफरत से देखता है। यानी उन्होंने 1920 से लेकर 1925 में हमला जब किया था मदीना पे, तो वो जो बाद में किंग फैसल हो गए, उस जमाने में प्रिंस थे,
उनकी वजह से बच गई रसूलुल्लाह की मस्जिद, वरना जन्नतुल बकी जहाँ प्रॉफिट मोहम्मद की पूरी फैमिली दफन थी, वहाँ हर कब्र के ऊपर उन्होंने बुलडोजर चला के तबाह किया। तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि मदीना पे ये पागलों जानवर टाइप के मुसलमानों ने हमला किया हो, क्योंकि इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं, तो ताजमहल को भी एक्सेप्ट नहीं करते, कहते हैं कि उसे भी डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो ये तो मुसलमानों के अंदर जो प्रॉब्लम है हमें खुद संभालना पड़ेगा, वरना ये बीमारी दुनिया भर में फैलेगी। तो आप बता रहे हैं कि ये जो आज ये धमाके हुए हो सकते हैं, ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट से इन्हें जोड़ा जा सकता है, ये उसी का नतीजा हो सकते हैं? मैं अर्ज करूं, ये सुन्नी वर्सेस सुन्नी है। ओके। शिया तो बहुत दुख से देखते हैं जन्नतुल बकी को, क्योंकि उनको तो इजाजत ही इस दफा फॉर एग्जांपल ईरान से इजाजत ही नहीं मिली किसी को हज करने की, बढ़ाने की। लेकिन हम जो बरेलवी हैं या हिंदुस्तान के अहले हदीस लोग हैं, बाकी अहले सुन्ना की जो सुन्नी मुसलमान हैं, वो भी पूरी इस्लाम की तारीख में प्रॉफिट मोहम्मद के मकबरे को बड़े प्यार से देखते हैं। लेकिन ये अब्दुल वहाब और वहाबी इस्लाम जब से आया है, इब्न तैमिया का, ये जिसको सलफी कहे, कुछ भी कहें, सऊदी बेस्ड जो इस्लाम है, इसमें मकबरों को बड़ी नफरत से देखा जाता है। इसीलिए निजामुद्दीन है दिल्ली में, ये जितनी भी दरगाहें हैं हिंदुस्तान की, अजमेर की, इनका बस चले तो ये बुलडोजर देके बम मार के सबको खत्म कर दे। तारिक साहब, लेकिन अब ये भी देखना होगा, तारिक साहब माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं माथे में, मैं ये कह रहा था कि ये भी देखना होगा कि अब सऊदी अरब पे इस तरह के हमले पहले नहीं होते थे, लेकिन अब इस तरीके से हमले हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए वहां की सरकार को ताकि ऐसे हमले ना हो? आज ये तीन धमाके हुए हैं, इससे पहले अमेरिकन कॉन्सुलेट पर भी हमला हुआ था। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जब आप पहले एक जमाने में सिर्फ 1000 शहजादे हुकूमत करते थे, अब 25,000 शहजादे जो हुकूमत करते, वहाँ कोई कानून थोड़ी है, वहाँ ना कोई इस्लाम है, ना वहाँ कोई डेमोक्रेसी है, ना सेकुलरिज्म है, ना डिक्टेटरशिप है। वो तो एक खानदान का बिल्कुल जैसे को 15वीं सदी के अंदर कोई राजा महाराजा बैठा हुआ है, बल्कि एक नहीं है 15,000 है, उनके आपस में झगड़े अलग हैं। लेकिन ये भी आप समझिए कि ये सऊदी अरेबिया बड़ा नया मुल्क है, ये हिजाज होता था, ये जिसका हिंदुस्तान से ताल्लुक था उसे कहते थे किंगडम ऑफ हिजाज, उस पे कब्जा किया हुआ है साथ की सल्तनत नजद ने। अब इसमें लोग गौर इसलिए नहीं करते क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास इतना पैसा है कि हर एकेडमिक जिसने या सहाफी जिसने कुछ कहा हो उसको थोड़े से पैसे दे दें, उसकी किताब छाप दें, बात दब जाती। अब ये दब के नहीं रहेगी, और ये क्योंकि जरासीम इन्होंने हिंदुस्तान में इतने फैलाए हैं अपने मदरसों से, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, तुर्की में, तबाही दुनिया भर में, अमेरिका के अंदर कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जिसमें सऊदी कंट्रोल ना हो। तमाम यूनिवर्सिटियों पे बर्कले है, हार्वर्ड है, येल है, वहाँ आपको सऊदी इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो ये दुनिया भर में अमेरिका और सऊदी अरेबिया का जो दोस्ती है या माफिया चलाया हुआ है, ये जब तक अमेरिका सऊदी अरेबिया का कुल मिलाकर गंभीर होने का वक्त आ गया है अब सऊदी अरेबिया के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस तमाम चर्चा के लिए। तारिक फतेह पाकिस्तानी मूल के लेखक बता रहे थे कि किस तरीके से अब सऊदी अरेबिया के लिए भी सख्त होने का वक्त आ गया, गंभीर होने का वक्त आ गया है।